हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो यहाँ पे ये कंपनी टॉप से बहुत ज़्यादा नीचे है। अगर हम एक बार देख लेते हैं तो यहाँ पे टॉप से ऑलमोस्ट 55% डाउन है। तो क्या यहाँ पे एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन रहा है कि नहीं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंड साथ में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, कंपनी का बिजनेस देखना। जैसे कि आपको समझ में आ ही रहा है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, राइट, इनकॉर्पोरेट इन 1994। मतलब कंपनी को बिजनेस चलाने का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, अच्छा खासा है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे देखो, दिस कंपनी एंगेज इन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। मतलब ओनली वुमेन्स को ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो कि और भी अच्छी बात है। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, जो एनबीएफसी बिजनेस होता है, माइक्रो फाइनेंस बिजनेस होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, लोन देने का काम होता है, राइट। तो जब भी आप वुमेन को लोन देते हो ना मेन के कंपैरिजन में, तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट होने का चांस कंपैरेटिवली कम होता है। एंड ये एक काइंड ऑफ जनरल रूल तो नहीं है, बट एक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है कि फीमेल्स यूजुअली ये सभी जो पैसा लेके भाग जाना, ये सभी चीज़ें यूजुअली कम करते हैं, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं साइकोलॉजिकली, राइट। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे ये कंपनी लीडिंग एनबीएफसी है इन इंडिया इस बिजनेस में। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे देखो, इन FY24 95% ऑफ द टोटल ब्रांचेस आर लोकेटेड इन रूरल एरियाज। मतलब इस कंपनी का अपना मेन जो रेवेन्यू आता है वो रूरल एरिया से ही आता है, जो कि एक और भी अच्छी बात है। बिकॉज ओवरऑल जब रूरल एरिया पे डेवलपमेंट होगा तब ये कंपनी भी अपने आप को धीरे धीरे एक्सपैंड कर सकता है, राइट। एंड आफ्टर दैट अगर हम कंपनी का जो ROE देखने लगे, दैट इज़ 19.6%, जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ही अच्छा है। बिकॉज ओवर 10% अगर किसी भी फाइनेंस कंपनी का ROE होता है तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। एंड यहाँ पे 19.6 का है। एंड ये चीज़ मुझे लगता नहीं है कि इस कंपनी के लिए सस्टेनेबल होगा। बट यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या देखना है, बैलेंस शीट देखना है। एंड यहाँ पे देखो, बैलेंस शीट बहुत ही क्लीन बैलेंस शीट है, रिजर्व अच्छा खासा है, जो कि कंटिन्यूसली ग्रो करे जा रहा है एंड हाईएस्ट एवर रिजर्व है। एंड कंपनी का बोरोइंग भी रिजर्व के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा नहीं है। फाइनेंस कंपनी में जो रिजर्व और बोरोइंग का रेशियो होता है वो इससे भी ज़्यादा रहता है। एंड यहाँ पे ठीक ठाक बोरोइंग भी देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट हमको देखने को मिल रहा है। एंड आफ्टर दैट अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो वहाँ पे भी देखोगे कि रेवेन्यू कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, एकदम हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है। मतलब जो मैनेजमेंट है उन्होंने अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से ग्रो किया है। बट यहाँ पे जो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है ना, वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा नहीं। बिकॉज जो ऑपरेटिंग मार्जिन है उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, थोड़ा बहुत अप डाउन किया है। बट ओवरऑल एक अच्छा खासा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। बट अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट में आओगे ना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक प्रॉब्लम। दैट इज़ रेवेन्यू तो ग्रो कर रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी रेवेन्यू ग्रो किया है, बट जो नेट प्रॉफिट है वो नेगेटिव में चला गया है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो NPA है ना वो आ गया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा NPA आ गया है कि ग्रॉस NPA 5.46% का एंड नेट NPA 1.25% का। जो कि यहाँ पे आपको, अगर हम PDF पे जाते हैं एंड यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाते हैं, देन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ जिससे कि आप सबको भी दिखाई दे। देन यहाँ पे देखो, इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, तो यहाँ पे इनको दिखाया गया है 348 करोड़ का इनका सीधा सीधा लॉस है। एंड आफ्टर दैट अगर आपको यहाँ पे जून 2023 में अगर आप देखोगे तो वो ओनली 75 करोड़ का था, राइट। तो ओवरऑल जो NPA है उसकी वजह से प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया है। बट यहाँ पे एक और चीज़ देखो कि पहले NPA था नहीं कंपनी का, अभी धीरे धीरे NPA आया है। अभी तक तो कंट्रोल में था मार्च 2024 तक, बट जून में थोड़ा ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो गया NPA, राइट। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, कंपनी का बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट स्ट्रांग है। बट रिसेंटली NPA का इशू आ रहा है। बट किसी भी कंपनी में अगर NPA का इशू आता है तो आपको थोड़ा सा कॉशियस होना है, बिकॉज ऐसे कंपनीज में NPA ही एक ऐसा फैक्टर है जो कि कंपनी को डुबा सकता है, राइट। एंड यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, 700 करोड़ का कंपनी का रिजर्व है एंड कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 2900 करोड़ का है। मतलब कंपनी कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड है। बट ऐसे कंपनीज में जब ऐसा NPA का इशू आता है ना, तब ये कंपनी और ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो सकता है। एंड यहाँ पे देखो, जब भी ये रिजल्ट पब्लिश हुआ था ना, देन यहाँ पे देखो एक बहुत ही अच्छा खासा आपको फॉल देखने को मिलेगा यहाँ से।
यहाँ से ऑलमोस्ट आपको 20% का फॉल देखने को मिला था एंड उसके बाद से नीचे एक ही जगह पे धीरे धीरे ट्रेड कर रहा है। एंड अभी तो ये शेयर प्राइस जो अपना लिस्टिंग प्राइस है वहाँ से भी नीचे ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 19%, राइट। तो यहाँ पे अब एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, क्या इस कंपनी को परचेज़ किया जा सकता है, क्या इसको कंसिडर किया जा सकता है कि नहीं। तो आज का मेन लर्निंग क्या है कि अगर किसी भी कंपनी में एनपीए का इशू आना स्टार्ट होता है तो वी हैव टू बी कॉशियस। यहाँ पे एनपीए एक बार आ गया, फिर से नेक्स्ट क्वार्टर में आता है कि नहीं आता है वो हमको सबसे पहले देखना है। एंड अगर एनपीए इंक्रीज़ होता है या फिर ऐसा ही ज़्यादा एनपीए रहता है तो हमको इस कंपनी से दूर रहना है। एंड अगर एनपीए कम होता है देन हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं, बिकॉज अगर फिर से एनपीए आता है तो ये कंपनी यहाँ से और ज़्यादा नीचे जाएगा, राइट। एंड जब भी एक कंपनी ऐसे एनपीए की वजह से नीचे जाता है ना, लाइफ टाइम हाई से 70-80% डाउन जाता है, तभी हमको बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलता है, ठीक है। एंड मैं तो एक्सपेक्ट करूँगा कि एनपीए ज़्यादा होने दो एंड इस स्टॉक को नीचे जाने दो, बिकॉज उसके बाद 1.5-2 साल बाद जब ये कंपनी फिर से रीस्ट्रक्चर होगा, सब कुछ सही हो जाएगा, देन हमको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगा यहाँ पे 70%-80% नीचे से खरीद के एक अच्छा खासा 100-200% का गेन हम रैली एंजॉय कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अच्छे कंपनीज में पैसा बनता है, जो कि इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पे बहुत बार डिस्कस कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे बंधन बैंक पे अगर बात करें हम, तो यहाँ पे बंधन बैंक मैंने ओपन कर दिया तो देखो इसी कंपनी में भी सेम ही चीज़ था, एनपीए का इशू था एंड आफ्टर दैट स्टॉक एक नीचे आ गया एंड मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया था। तो यहाँ से सीधा ये कंपनी मल्टीबैगर तो हो ही सकते हैं, बट इंस्टेंट 73% का 74% का गेन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो हमने और भी बहुत सारी वीडियोस के ऊपर, वैसे ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है जो लोग नए हैं उनके लिए, तो ऐसे ही बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं उनके ऊपर हमने वीडियो बनाया है। एंड ये जो रिसेंटली बनाया था इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इसके ऊपर, तो ये भी एक मल्टीबैगर है, तो आप जाओ जाके चेकआउट करो, बहुत अच्छे खासे बढ़िया स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया है। तो ओवरऑल सीखने के लिए बढ़िया जगह है। एंड आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रहा है कि कौन से कंपनीज को चूज़ करना चाहिए, कैसे एक कंपनी को फिल्टर करना होता है। अगर आपको समझ में आ रहा है, सीखने को मिल रहा है तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो। एंड अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर से देखो, कमेंट करो एंड फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।